नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई लगातार आपके लिए मैं खबरें लेकर आ रही हूं। और आज 23वां दिन है कि जो 73 साल के खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, वो अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार ने उनकी कोई सुनी नहीं है। अनशन वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार उनसे बात कर सके, जो उनकी डिमांड्स हैं उन पर अग्री कर सके। वो बातचीत की गुहार करते करते वो अनशन कर रहे हैं और उनकी हालत काफी नाजुक है। दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो शंभू बॉर्डर से आ रही है। शंभू बॉर्डर पर एक किसान जिसने कि 14 तारीख को जहर खाया था, और 14 तारीख को जब उसने जहर खाया तो आज उसकी मौत हो गई है। जोधा सिंह इनका नाम है। 14 दिसंबर को शंभू बॉर्डर पर सरकार के द्वारा किसानों पर किए जा रहे बर्बरता के कारण जहर जोधा सिंह ने खा लिया था और आज इनकी मृत्यु हो गई है। और पटियाला के खन्ना ब्लॉक के रतन खुर्द गांव के ये रहने वाले थे। और दूसरी तरफ एक किसान जो कृषि से जुड़ी हुई जो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो एक रिपोर्ट है, जिसके अध्यक्ष हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके कुछ सुझाव आए हैं। उन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि की जो रकम है उसको बढ़ाकर दुगनी कर देनी चाहिए। अभी 6,000 मिलता है, उसको 12,000 कर दिया जाए। एमएसपी को लीगल गारंटी दिया जाए। तो इसी सब के बीच किसान आंदोलन अब कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि 18 तारीख तक को लेकर प्लान है। अब आगे का ये आंदोलन अब और कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब जोधा सिंह की मौत हो गई है। उधर जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं है, काफी नाजुक है। तो ऐसे में ये किसान आंदोलन अब आगे क्या होगा, इसमें कैसे करेंगे। इस समय हमारे साथ किसान नेता परमजीत सिंह जुड़ रहे हैं। परमजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये सबसे पहली खबर तो जोधा सिंह से जुड़ी हुई है कि आज इनकी मौत हो गई है शंभू बॉर्डर पर। क्या हुआ अचानक से? क्या तबीयत खराब हो गई या काफी हालत उनकी नाजुक थी 14 तारीख से ही? जब पहले नमस्कार, आपने हमें मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पर। जब 14 तारीख को 13 लोग घायल हुए थे पुलिस के आंसू गैस से, रबर बुलेट से, टीयर गैस से, तो उसके बाद उनको ये लगा कि हम लोग निहत्थे जा रहे हैं, तो हम पे वार कर रहा है। हमारे पास न कोई हथियार है, न कुछ है, और ये पर डे का सरकार का ये हो गया है। इससे अच्छा तो है कि हम जीवन त्याग दें, क्योंकि सरकार की नज़र में मेरा जीवन का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। तो वो सेवादार थे, लंगर में सेवा देते थे, खनौरी बॉर्डर पे भी सेवा दिए थे और लंबे समय से यहाँ पर सेवा दे रहे थे शंभू बॉर्डर पे। तो उनको उससे व्यथित होके एक सल्फास की गोली आती है जो कृषि में उपयोग होती है और बहुत ही खतरनाक होता है वो, अनाज में रखा जाता है वो। उसको एक गोली उन्होंने खा लिए थे और खाने के बाद उनको जब लोगों को मालूम चला, तो यहाँ पर के लोग ने उनको एम्बुलेंस से राजपुरा हॉस्पिटल का सदर हॉस्पिटल में लेके गए थे। उस समय मैं हॉस्पिटल में ही था और उनसे मैंने बात किया था कि आपने ऐसा क्यों किए? तो बोले कि सरकार मेरी बात नहीं सुन रही है, किसानों की बात नहीं सुन रही है, लगातार किसान घायल हो रहा है, तो मेरी भी जान इसके नाम पे कुर्बान हो, क्योंकि शुभकरण सिंह का भी पहले हो चुका था पुलिस के गोली से। तो हम लोगों ने उससे बोले कि इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम जान अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं और उन्होंने लिखित भी दिए हैं कि हम सरकार के खिलाफ, हमारी मौत की ज़िम्मेदार केंद्र सरकार है। उन्होंने जो किसानों पे अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, किसानों को मार रही है, गोली मार रही है, टीयर गैस मार रहे हैं, रबर बुलेट मार रहे हैं, इसलिए मैं अपनी स्वेच्छा से दिए हैं। फिर वहाँ से उनको पटियाला भेजा गया। पटियाला में इलाज चल रहे थे 2 दिन से 3 दिन से, और आज सुबह ये आया कि उनकी मौत हो चुकी है, जोधा सिंह का। वो पटियाला के खन्ना ब्लॉक के रतन नहीं तो खुर्द गाँव परमजीत, के अब रहने वाले। क्योंकि अब जोधा सिंह की मौत हो गई है और जाहिर सी बात है कि किसानों में इसको लेकर गुस्सा होगा। और अब क्या इसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन की आप लोग मांग करेंगे इस आंदोलन को? अब मौत के बाद किसान की अगर मौत हो जाए तो उसमें अब ये आंदोलन पूरा किस दिशा में जाएगा? देखिए, एक मौत होता कि हाँ, उन्होंने किसी बात से नाराज़ होके दे दिए होते किसानों के, या उनका पर्सनल कुछ होता। उन्होंने साफ शब्दों में लिखित रूप से भी दिए हैं और अपनी बाइट में भी दिए हैं कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीतियों के, उनके बर्बरता के, उनके दुष्टता के कारण हम अपनी जान दे रहे हैं। तो इसके ज़िम्मेदार तो केंद्र सरकार है। हम लोगों ने कंपनसेशन की माँग करेंगे। आज 4 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके लिए परिवार का एक सरकारी नौकरी, उनका लगभग 40-45 साल उम्र था, उनके लड़के भी हैं जो वहाँ हॉस्पिटल में आया था। तो एक उनकी तो जॉब की रहेगी, अब कंपनसेशन में कैश का उनकी
जो पैसे की रहेगी वो कितनी मांगी जाएगी, वो मीटिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा। उनके 100 का भी यहाँ शंभू बॉर्डर पे लाए जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया जो सभी के साथ हुए थे उनके साथ भी होंगे। और जिस तरह शुभकरण सिंह के परिवार को दिया गया है, हम लोगों ने दबाव बना के किए थे, उसी तरह से इनका भी करेंगे, क्योंकि ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये हम बिल्कुल। सभी के लिए दिए। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो 73 साल के किसान है खनौरी बॉर्डर पर, उनकी तबीयत कैसी है? क्या उनकी हालत भी काफी चिंताजनक है? बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। उनकी 20 केजी से ज़्यादा वज़न कम हो चुका है और उनको कभी भी कुछ भी हो सकता है। हार्ट अटैक जो होता है, एक जनरली है कि उनका आने का संभावना बढ़ गई है पहले की अपेक्षा। और एक तो उनका पहले से ही सभी को मालूम है कि वो कैंसर के मरीज़ थे, और इसके अलावा उनका कभी भी हार्ट अटैक भी आ सकती है या कभी भी मौत हो सकती है। अब इसमें नहीं होगा कि हाँ 5 दिन के बाद या 10 दिन बाद अनशन का, उनका कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको अप्रिय घटना सुनने को आ सकती है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, या हमारी जो जान की कीमत जो है वो सरकार इस बात पे नहीं लगा सकती कि हम जिंदा हैं या मर गए। उनका ये कहना है कि किसानों के मुद्दा सर्वोपरि है, हम उसके लिए बैठे हैं। अगर किसान का मुद्दा नहीं मानी जाती है तो सरकार ये ना सोचे कि हमें यहाँ से उठा के लेके चले जाएं या हम अपनी अनशन तोड़ देंगे। नहीं, लेकिन अब जो किसान आंदोलन है, आप लोगों ने कहा था कि 18 तारीख तक की हमारी तैयारी थी, और क्या ये किसान आंदोलन अभी आपको लगता है कि आप ये आंदोलन खत्म होगा या किसी और दिशा में, एक नई दिशा में ये अब आंदोलन शक्ल लेगा? क्या प्लान क्या है अब आगे का? खत्म होने की तो कभी किसी के दिमाग में आता भी नहीं है कि खत्म हो जाएगा, न किसी कार्यकर्ता का, न किसान के, न लीडर के मन में कभी आया है। इस पे कभी सोचा भी नहीं गया है। तो किसान आंदोलन चलेगा। आज जो समूह बॉर्डर पे जो मंच लगा था, जहाँ पर रेलवे ट्रैक रुका था, वहाँ पर ये बोला गया था कि भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने एक पगड़ी संभाल जटा आंदोलन चलाए थे आजादी के पहले। वो 900 दिनों तक चला था। हम लोगों ने बोले कि हो सकता है कि आंदोलन 900 दिन का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। इसलिए मानसिक रूप से सभी लोग तैयार हैं कि हम हर हाल में अपने मुद्दा लेके ही उठेंगे, ये है। नहीं, तो ये दूसरी जो है कि आंदोलन, आगे नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, ये 900 दिन चलेगा, ये आंदोलन? नहीं, हमारी मांग है कि हम 900 दिन से ज़्यादा तक भी चला सकते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता है कि सरकार हमसे बात करे और हमारे मुद्दे, खास करके एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना जो है, अगर ये दोनों नहीं होते तो हम 900 दिन के बाद तक भी जा सकते हैं। ऐसा हम मानसिक रूप से तैयार हैं। दूसरा आपका सवाल था कि ये आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा। हमारा 18 तारीख तक का प्लान सार्वजनिक किया हुआ था। हम आगे भी बैरिकेड्स पे 101 का जत्था भेजेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, उसका अलग से डेट तय होगा। हमारे साथ किसान के तौर पे महिला किसान भी होते हैं, पुरुष किसान भी होते हैं। किसान का मतलब जैसे पत्रकार, महिला पत्रकार भी, पुरुष पत्रकार भी होते हैं, उसी तरह महिला पत्रकार भी है, वो हमारे साथ लगातार लगे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में महिला किसान भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा झंडा के अलावा। तो हम लोग का ये प्लान है कि आगे भी रहेंगे, कुछ और एक्टिविटी भी हम लोग शुरू करेंगे। जो ये एक जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो सुझाव आए हैं सामने, जिसके अध्यक्ष हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उस समिति की जो रिपोर्ट है, आपको लगता है कि सरकार मानेगी? उसमें भी तो यही है कि लीगल गारंटी हो किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो बढ़ा दिया जाए किसानों के लिए, ये भी बोला गया है। तो इसको लेकर आप क्या ये सब भी आपकी डिमांड्स का हिस्सा है? दो चीजों को आप समझिएगा। पहले क्या, स्टैंडिंग कमेटी 4 या 5 कांग्रेस के पास है, बाकी तो बीजेपी के पास है। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने ये बैठक बुलाए और बीजेपी के सांसद आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कई स्टैंडिंग कमेटी में तो बीजेपी के सांसद आते भी नहीं है, जैसे इस सेबी वाले मामले में नहीं आए कोई। तो इस मामले में आगे बड़ी बात है। दूसरी है, जो 6,000 रुपया बढ़ाने की बात है, उसको बोलते हैं इनपुट सब्सिडी। वो हमें मूल्य को कम करने के लिए दिया जाता है कि लागत मूल्य को कम करें, लेकिन हमारी मांग तो इससे आगे का है। वो थोड़े समय के लिए राहत दे सकता है, लेकिन वास्तव में नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले इनपुट सब्सिडी की शुरुआत तेलंगाना सरकार ने की थी रैयत बंधु योजना के तहत। वो प्रति एकड़ 8,000 रुपया देती है, अब 10,000 बढ़ के हो चुकी है। और आपको जान के हैरानी होगा, 91% लोग, 91% बता रहा हूँ, ये लोकसभा में, पिछली लोकसभा में जानकारी दी गई है, तेलंगाना में लोग कर्ज में है, किसान।
तो इनपुट सब्सिडी से कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए अंतिम हमारी है जो स्टैंडिंग कमेटी ने बताया कि एमएसपी की गारंटी को माना जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के बारे में, ये मेन हमारी मांग है। इनपुट सब्सिडी से अगर बदलाव हुआ होता तो केंद्र सरकार से ज़्यादा तो तेलंगाना सरकार दे रही है, प्रति एकड़ दे रही है, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा देश में गरीब किसान है या कर्ज में किसान है। तो इनपुट सब्सिडी पे हम लोग को ज़्यादा जोर नहीं है, हम लोग ने कभी इस तरह का मांग भी नहीं किया है। नहीं, लेकिन अब आप लोगों ने जो वो तो ठीक है, उनकी सिफारिशें हैं रिपोर्ट की, लेकिन जो आप लोगों की डिमांड्स है, अब क्योंकि जोधा सिंह की मौत हो चुकी है, डल्लेवाल साहब की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, क्या आपको लगता है कि किसान इस समय वाकई में गुस्से और उत्तेजित हो सकते हैं, चीजें कुछ हाथ से बाहर निकल सकती हैं, कुछ ऐसा संभावना भी आपको दिख रही है? कल हम लोग के ट्रैक्टर मार्च की 16 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च थी उसमें क्लियर लिखा हुआ था, हम लोग ने बयान दिए थे कि पंजाब को छोड़ के हम लोग देखना चाह रहे थे कि पंजाब के बाहर हम लोग की क्या है। मध्य प्रदेश में 3 जगह से, तमिलनाडु में 16 जगह से, केरल में 7 जगह से और पूरे हरियाणा से, राजस्थान में 6 या 7 जगह से आए हैं। तो हम लोगों ने देखे कि क्या ये पंजाब के बाहर है कि नहीं। तो हम लोग की ये मिला है रिस्पांस कि हमें पंजाब से बाहर का है। तो डल्लेवाल जी की अगर मौत होती है या कुछ होता है तो केवल ये पंजाब की मामला नहीं है, पूरा देश खड़ा होने को तैयार है और पूरा देश इसके लिए उबाल पे है। तो सरकार अगर ये सोच रही है कि सिख समुदाय या फिर पंजाब को नजरिए से देखने का, हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च में उसे दिखाएं उस ताकत को कि ज्यादातर जगहों पे सिख समाज नहीं थे, हिंदू समाज थे और हिंदू समाजों ने डल्लेवाल जी के लिए खड़ा हुए ट्रैक्टर मार्च किया। लेकिन तो क्या सरकार की तरफ से कोई भी पहल बातचीत को लेकर अभी हुई है? किसी नुमाइंदे से आपकी कोई बैक चैनल टॉक्स हुई हैं कि भाई आप लोग अब इतना आंदोलन मत करिए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार है? कोई ऐसा कुछ आपको संभावना दिखी? संभावना नहीं, हम लोग की बैठक में, मैं मेन बैठक में रहता हूँ, तो हर बैठक में हम लोग की चर्चा होती है कि अफवाह तो बहुत उड़ते हैं या फिर किसी नेता से बयान दिया जाते हैं, लेकिन लिखित रूप से हम लोग के पास या कोई किसी ने डायरेक्ट हमसे संपर्क किया हो हमारे वो नेताओं के लीडर से, किसी ने आज तक नहीं किया है। बाकी अफवाह फैलाते रहे कि हाँ कोई आया है, कोई गया है, कोई एक मिश्रा जी आए थे दिल्ली से डल्लेवाल जी के अनशन तुड़वाने के लिए, डल्लेवाल जी ने साफ मना कर दिए। बाकी बातचीत के लिए किसी ने अभी तक पहल नहीं किया। हम लोगों ने तो यहाँ तक कहे कि कोई मुख्यमंत्री बीच में भी जैसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने किए थे, अगर कोई दूसरे मुख्यमंत्री भी करना चाहे तो वो भी ठीक है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने भी इच्छा प्रकट नहीं किए और नहीं प्राइम मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से किसी तरह का बयान आया। संसद में वो जरूर बयान देते हैं कि हम आमदनी दुगना कर दिए, मोदी जी का ये है, लेकिन वो सीधे तौर पे नहीं आते हैं। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि क्या बहुत हल्के में ले रही है मोदी सरकार अब किसानों को? नहीं, वो एक चीज और है, मोदी सरकार का एक रहा है शुरू से कि हम अपने कार्यकर्ताओं में इस बात की संदेह लगातार दें कि आपका नेता बहुत ही मजबूत है और वो किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार है। हम उनसे ये करते हैं कि हम आपको कमजोर बनाने कब चले हैं, आप मजबूत रहिए, हमसे बातें कीजिए। लेकिन वो एक उल्टा होते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को ये देना कि हम झुके नहीं है, हम मजबूत है, हम बर्बरता से निपट सकते हैं, हम ताकत से निपट सकते हैं, पुलिस से निपट सकते हैं, बंदूक से निपट सकते हैं, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। भाई कोई 2 देशों की लड़ाई थोड़े है कि समझौता नहीं करनी है। ये तो अपने लोग हैं हमारे। अगर बात मानते, क्या इसमें बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है, उनके किसानों को, उनके कार्यकर्ताओं को? तो उनको ये सोचना चाहिए कि कमजोरी और मजबूती वाली बात नहीं है ये। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया परमजीत जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।